अभी टाइम हुआ है 12:30 और आज डेट है 24 फरवरी 2026। अभी आप देख सकते हो कि मैंने व्लॉग बहुत जल्दी बना रहा हूँ और अभी घर पे बना रहा हूँ और बाहर बना रहा हूँ, जबकि मैं कमरे के अंदर बनाता था। एक्चुअली हुआ क्या कि आज जो है मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरे नाना, ये तीनों चले गए हैं, तो अब मैं घर पे अकेला हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे रात को व्लॉग बनाना है तो मैं अभी बना लेता हूँ। और आज आपको बताता हूँ यार कि मैंने क्या क्या किया। आज नहीं, कल से बताता हूँ। भाई कल ना मैंने डिसाइड किया था कि मैं मैच देखूंगा, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस जिम्बाब्वे वाला मैच। और वो मैच काफ़ी अच्छा था, इतना हम वो नहीं कह सकते कि बड़ा बेकार मैच था। सॉरी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा मैच था वो भाई। स्पेशली वेस्ट इंडीज़ के लिए, जिम्बाब्वे के लिए नहीं। क्योंकि यार वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की, आप देखिए उनकी विकेटें, 2 विकेटें जल्दी गिर गई। उसके बाद जो थर्ड, जो हेटमायर था भाई, क्या बल्लेबाज भाई। मैं सोच रहा था कि क्या खेल रहा है वो हेटमायर भाई, इतना फियरलेस बल्लेबाज कि भाई हेलमेट उतार के बैटिंग कर रहा है। उसने 50 हेलमेट उतार के पूरे किए। उसके बाद भी भाई इतनी 85-90 रन बना दिए, तब जाके आउट हुआ। आप ये सोच लो कि भाई, मैं पहले तो ये सोच के शौक हो गया कि भाई बंदा देखो हेलमेट उतार के बैटिंग कर रहा है। क्योंकि आप ये समझ लो, क्योंकि आज तक बहुत सारे वैसे खिलाड़ी हैं जो हेलमेट पहन कर भी मर गए थे। अब मतलब उनकी बहुत बुरी हालत हो गई। वो आपको पता होगा 2014 में एक खिलाड़ी था जो फिलिप्स नाम का, उसको भाई मतलब हेलमेट में यहाँ से ऐसे लगी थी चोट और भाई वो मर गया था। और अभी वो बंदा है बिना हेलमेट के खेल रहा है। उसका अगर एक बाउंसर पड़ गया उसके मुंह के ऊपर तो क्या हाल होगा उसका। पर भाई इतना फियरलेस, आप पूछो मत। भाई के 2 कैच ड्रॉप हुए, एक 9 रन पर ड्रॉप हुआ और एक 40 रन पर ड्रॉप हुआ। और जब मैंने मैच देखना शुरू किया था, आई थिंक मैंने दूसरे ओवर से मैच देखना शुरू किया था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं 15 ओवर तक देखूंगा। तब तक वो भाई ऑलरेडी 200 क्रॉस कर चुके थे। मतलब आप समझ लो कि भाई तोड़ फोड़ मचाने वाली टीम थी। कि भाई आज मतलब तबाही मचाई इस टीम ने, और ऐसी तबाही कि सामने वाली टीम के रोने आ गए। सामने वाली टीम के तो भाई रोने आ गए थे, मतलब टोटली। भाई ये ऐसी बैटिंग पूछो मत। अब इसकी प्रॉब्लम जो है इंडिया को होने वाली है। टोटली इंडिया प्रॉब्लम में आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या है कि अब देखो रन रेट भाई 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अगर 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 वेस्ट इंडीज़ अपना अगला मुकाबला हार जाए साउथ अफ्रीका से, बट साउथ अफ्रीका उसका अगला मुकाबला जीत जाए, वो ऑलमोस्ट जीत जाएगी साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से। लेकिन साउथ अफ्रीका अगर उस मैच को हारती है, मान लीजिए वेस्ट इंडीज़ से, तो इंडिया के लिए बिल्कुल हारने के चांसेस ज़्यादा है कि इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा देती है, क्योंकि परसों का दिन ना बहुत स्पेशल डे होने वाला है परसों का दिन। क्योंकि प्लस परसों के दिन ना जो टीम हारेगी, अगर वेस्ट इंडीज़ हारी तो इंडिया बाहर होगी, वेस्ट इंडीज़ बाहर नहीं होगी। सॉरी, वेस्ट इंडीज़ जीती तो इंडिया बाहर होगी। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ हारी तो इंडिया जीत सकती है। फिर जो ये नेट रन रेट का जो चला है ना, आप देख सकते हो कितने यूट्यूबर्स ने नेट रन रेट की जो बात चलाई हुई है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बस एक बार वो वेस्ट इंडीज़ हार जाए उस मैच में। और ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ की जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हारने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत कम चांसेस है कि वो जीतेंगे और बहुत कम चांसेस है कि वो हारेंगे भी। क्योंकि एक्चुअली में देखो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। हेटमायर भाई कमाल का खिलाड़ी है। दूसरी बात, उनके और भी कई अच्छे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छी फॉर्म के चले हुए हैं। और तीसरी बात कि वो जीत सकते हैं, बट जीत सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका की टीम को आप कच्चा मत समझो, वो बहुत अच्छी टीम थी। क्योंकि एक्चुअली ना जब मैच शुरू होना था इंडिया वर्सेस क्या नाम साउथ अफ्रीका का, तो मैं एक चीज़ सुन के शॉक हो गया। सभी कह रहे थे कि भाई 200 के बीच है, 200 रन बनेंगे यहाँ पे, 200 रन बड़े आराम से चेज हो गए। यार मैं जब उसने टॉस हुआ, टॉस के बाद वो बोलते हैं मैं बैटिंग दूंगा, पहले टॉस जीत गए थे साउथ अफ्रीका और बैटिंग लेंगे, मैंने शॉक हो गया। क्योंकि यार आप देखो, जहाँ पे 200 चेज हो सकते हैं वहाँ आप क्यों बैटिंग लोगे पहले यार। वहाँ पे मतलब एक तो भाई इंडिया में ऐसा होता है कि यहाँ पे पिचेस पे ड्यू आ जाती है, तो ड्यू पे बॉल ज़्यादा उछलता है, बॉलर्स को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं पहले बैटिंग करूँगा। और भाई बैटिंग में खुद तो नहीं चला, उसके बाद जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं चले, लेकिन उसके बाद जो टीम ने किया तो ऑल इज़ वेल, सब ने प्लेयर्स ने अच्छा किया। और जो उन्होंने प्लान बनाया था पूरा एग्जीक्यूशन दिया, और इंडिया टीम नहीं दे पाई। ऐसा नहीं था कि इंडिया हारी, उस दिन इंडिया हारी नहीं, इंडिया अपनी इज्जत उतार के गई है। क्योंकि अब जीतने और इतना भी समझ लीजिए कि अब कोई उम्मीद नहीं है इंडिया जीत पाएगी। और अभी तो मैं वही वीडियोस देख रहा था यूट्यूबर्स की कि यार क्या बोल रहे हैं, तो सभी यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि आप भाई बस भगवान से प्रे कर सकते हो कि भाई हमें बचा ले गॉड। क्योंकि अब ना जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि इंडिया अगले मैचेस तो जीत जाएगी, बट फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच पाना इंडिया के लिए बहुत टफ होने वाला है। बट ऑल इज़ वेल यार, जो होगा वो होगा यार। आप उसे बदल नहीं सकते, आप बस प्रे कर सकते हो और मेहनत कर सकते हो। पर मैं एक ऑनेस्टली बात बताऊँ ना, कि अगर मान लेते हैं वेस्ट इंडीज़ जीत भी गई, तब भी इंडिया के बहुत चांसेस हैं इंडिया जीत सकती है। क्यों? क्योंकि अगर पहली तो बात, अगर वेस्ट इंडीज़ सॉरी जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया की बैटिंग आ जाए,
पहली बात, अगर वो टॉस इंडिया जीत जाए और वो टॉस जीते तो वो पहले बैटिंग चुनेंगे। आई थिंक चुन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है परसों के मैच में, बट अगर उन्होंने बैटिंग चुन ली ना तो हम बच जाएंगे। क्योंकि अगर पहले इंडिया की बैटिंग आई, इंडिया को लगाना होगा 300 तक का टारगेट लगाना होगा, और भाई लगाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है भाई। इतनी अच्छी बैटिंग है उनके पास, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, इतने अच्छे बॉलर्स नहीं है, क्वालिटी बॉलर्स नहीं है, चाहे वो स्पिनर्स हो गए चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो गए, कुछ भी नहीं उनके पास इतना अच्छा। आप देख सकते हो अगर हेटमायर जैसे बल्लेबाज जिनके 2 बार कैच ड्रॉप हो गए, वो इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके गए, तो हमारे बल्लेबाज कर सकते हैं। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा ओपनिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बाद भाई सूर्या भाई, दुबे भाई, हार्दिक भाई, इन सबको चढ़ना होगा। जिम्बाब्वे को हराना टफ नहीं है। फिर भाई एटलीस्ट 300 तक तो पहुंचना होगा, 300 तक पहुंचना होगा, और कम से कम अगर 200 तक हम 200 रन से जीत जाए ना उस मुकाबले को, 150-200 रन से, फिर हमारे लिए सिचुएशन इजी है। फिर हमारे लिए बस एक मैच है वेस्ट इंडीज़ का, उसे पटक दो, वेस्ट इंडीज़ को उसमें पटक दो, और उसमें पटकना थोड़ा टफ है, बट फिलहाल उस मैच के बारे में मत सोचो आप। फिलहाल जो है सिर्फ इसी मैच के बारे में सोचना होगा, जिम्बाब्वे के खिलाफ। क्योंकि यार छोड़ो यार, क्या सोचना इनके बारे में, वेस्ट इंडीज़ जीते हारे कोई फ़र्क नहीं है, छोड़ दो। विश भी मत करो आप अपनी टीम के लिए, विश करो दूसरी टीम के लिए, विश मत करो अपनी टीम के लिए विश करो कि भाई हमारी टीम जो है और ऐसा नहीं है, हरा सकती है जिम्बाब्वे को, और बड़े मार्जिन से भी हरा सकती है। क्योंकि इतनी, अगर आप ये बोलो कि बहुत अच्छी बैटिंग है, वो भी नहीं है उनके पास, बहुत अच्छी बॉलिंग है वो भी नहीं है उनके पास, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, इतनी अच्छी बैटिंग नहीं है। और इस बार ऑस्ट्रेलिया जो थी उनकी जगह होती है, बस ऑस्ट्रेलिया अपनी वजह से हारी है, ना कि उनकी वजह से हारी है। जिम्बाब्वे के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी थे इसलिए ऑस्ट्रेलिया हार गई, नहीं, जिम्बाब्वे के पास इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, बट ऑस्ट्रेलिया के पास इतने अच्छे खिलाड़ी थे, पर वो चले ही नहीं। आप देखिए टीम डेविड, क्योंकि उसके बाद श्रीलंका ने भी उन्हें पेल दिया यार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी बेस्ट जो क्वालिटी होती है ना बॉलर्स और बैट्समैन की, वो थी नहीं भाई। उनका कोई बैट्समैन बॉलर मतलब उस लेवल की बैटिंग कर ही नहीं पा रहा था, उस लेवल की बॉलिंग कर ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे तब मैं कह सकता हूँ कि भाई जिम्बाब्वे को ना हराना आसान है, इसलिए उन्हें भाई रौंद दो। ये मत सोच में मत बैठो कि भाई वेस्ट इंडीज़ आएगी, वेस्ट इंडीज़ हार जाए, इसको छोड़ दो। पहली तो बात प्रे, मैं इसलिए कह रहा था थोड़ी देर पहले कि प्रे करो, कि यार देखो ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने जो सोचा नहीं होता वो हो जाता है। अब मैंने भी नहीं सोचा था यार कि फर्स्ट इनिंग के बाद कि इंडिया हार जाएगी। मैं जब, मुझे ऑनेस्टली पता है, जब भी चांद पहले बैटिंग करने आता था मैं खाना खाता नहीं था, मैं खाना नहीं खाता था, मतलब पहले तो इंडिया की बैटिंग आती थी तो मैं इंडिया की बैटिंग देखता था, पावर प्ले पूरा देखूंगा 15 ओवर तक। बट उस मैच में पता क्या हुआ, मैंने सोचा कि अब पहली इनिंग तो होगी कंप्लीट, दूसरी इनिंग लगेगी 10 मिनट बाद, तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ जा करके। जब मैं खाना खा करके वापस आया तो ऑलरेडी ईशान किशन और तिलक वर्मा आउट हो गए थे, और मुझे बड़ा दुख हुआ उस चीज़ का कि यार चलो मैं अपने बल्लेबाज को देखने में नहीं आया जो मेरा फेवरेट खिलाड़ी था, बट ऑल इज़ वेल, जो भी है ठीक है। अभी तो यार मैं यही कहूँगा अपने प्लेयर्स से भाई, जो अगर वो देख रहे हैं तो देखेंगे इतना ही, बट ऑल इज़ वेल, कि वो यार इस ख्वाब में मत रहे कि यार वेस्ट इंडीज़ हारे या जीते, नहीं, आप अपनी गेम रखो जारी, क्योंकि अब डाउट बहुत आ चुके हैं। स्पेशली मुझे भी इस चीज़ को लगता है कि अगर संजू सैमसन को टीम के अंदर लाना है ना, क्योंकि अब मुझे लगता है संजू सैमसन को ले आना चाहिए। तिलक वर्मा को जो करना चाहिए था ना, वो तिलक वर्मा ने नहीं किया है। वो ना तो ग्रुप स्टेजेस में वैसी परफॉर्मेंस दे पाए हैं, और ना ही वो अभी भी वैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चलो ईशान का मान भी लेते, फिर भी ईशान को हटाना इतना ईजी नहीं होने वाला कोच के लिए, लेकिन तिलक वर्मा को अब हटा दो यार, मजबूरी है, बोल्ड डिसीजन उठाने पड़ेंगे आपको, बोल्ड डिसीजन लेने ही होंगे। तिलक वर्मा को अगर रखेंगे टीम में तो नुकसान ही नुकसान है, मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला। ऐसा नहीं कह रहा कि यार तिलक वर्मा अच्छा खिलाड़ी नहीं है, बट आप सिचुएशन समझो, इस वक्त सिचुएशन ये है ही नहीं। और आप ये मत सोचो कि तिलक वर्मा को हटा करके संजू सैमसन को लाएंगे तो वो 3rd नंबर पर खेलेगा, नहीं, उसको भाई ओपन दो, आप उसको ओपनिंग देनी पड़ेगी। वो अगर लेफ्टी राइटी आएगा ओपन करने तो ऑल इज़ वेल, तो ठीक रहेगा, वो थोड़ा कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगा। और ऐसा नहीं है, उसने अच्छी बैटिंग की है, एटलीस्ट लंबी इनिंग नहीं खेल पाया, पर यार स्टार्ट तो दिया, बंदे ने स्टार्ट दिया। हमारे ये दोनों जो फिक्स ओपनर हैं वो भाई स्टार्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो स्टार्ट भी नहीं दे पाएंगे तो क्या ही करेंगे भाई, एटलीस्ट आप स्टार्ट तो दो। मैं यही कहूँगा, स्टार्ट तो दो यार, स्टार्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। एक तो हमारी तो भाई शुरुआत ही 9 बल्लेबाजों से होती है, 9 विकेटों से हमारी शुरुआत होती है। 1 विकेट तो बस गिरने के लिए रखी हमने, तो भाई बस आएगी और जाएगी। अब ऐसा है कि अगर सैमसन खेलेगा तो एटलीस्ट भाई 1 विकेट का जो है ना ये लफड़ा, ये भी रुक जाएगा थोड़ा सा। संजू सैमसन थोड़ा टिक के खेलेगा और ऐसा नहीं खेल सकता है, मुझे उम्मीद है भाई। इतना भी बेकार का खिलाड़ी नहीं है, बस पता नहीं, मुझे लगता है कहीं वो प्रेशर में आ जाता है और अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता है, और उसे फिक्स ओपनर के तौर पर लाना चाहिए। वेल अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अभी बस भाई उनकी वीडियो देख के ना मेरे दिमाग में यही बातें चली हुई है कि सभी ये कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़, प्रे करो कि वेस्ट इंडीज़ हार जाए, और मैं कहता हूँ कि तुम प्रे करो कि, मैंने भी कहा था वैसे कि वेस्ट इंडीज़ हार जाए, ये प्रे करो, बट मैं कहता हूँ कि प्रे करो कि इंडिया अच्छे मार्जिन से जीत जाए। अब उस बात को आप बदल दो, हाँ ये भी प्रे करो कि वेस्ट इंडीज़ हार जाए, बट उस बात को ना करो यार, आप छोड़ दो उस बात को। आप प्रे करो
कि भाई इंडिया जीत जाए बड़े मार्जिन से, 150-200 रन के मार्जिन से जीत जाए, और टफ नहीं है। और ऐसा कहो कि टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। वेस्ट इंडीज़ अगर ये कर सकती है, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम कर सकती है ना भाई, जिनमें इतना पोटेंशियल है नहीं जितना इंडिया के अंदर है, तो भाई हमारी टीम भी कर सकती है। बस थोड़ा लक चाहिए और थोड़ी सी अच्छी बैटिंग। अब देखते हैं कल क्या होता है। और आज इंडिया नहीं, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी है। इंग्लैंड जीती तो भाई सेमीफाइनल में जाएगी, और पाकिस्तान जीती तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट देखते हैं क्या होता है आज। वैसे तो मैं स्कोर कार्ड ही देखूंगा, मैच तो नहीं देखूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही है। फिर देखते हैं क्या होता है गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में। बाय।